फल मनुष्य शरीर में ही भोगना पड़ेगा, 84 में नहीं। मनुष्य शरीर में गुरु महाराज कर्म कटा देते। तो गुरु महाराज देखिए जगह जगह भंडारा करवा देते, उसमें तुम्हारी थोड़ी थोड़ी श्रद्धा उसमें लग जाती है, आटा चावल दाल लग जाता है, तो उसमें एक दूसरे को खिला पिला करके और फिर उसमें तुम्हारे कर्मों को गुरु महाराज तुम्हारे धन के भूखे नहीं। बहुत लोग सोचते हैं गुरु महाराज, कितने लोग कब से बाबा जी के जमाने से ताने मारते, बाबा जी वो बोरा में रुपया बदलने के रुपये देते। बहुत लोग गाड़ी देते हैं, इतनी कीमत महंगी गाड़ी पर, अरे प्रेमी भाई बहनों कितनी महंगी, बाबा को तो पैदल चले के चाहिए। हरे प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज ने इस पर एक कहानी सुना करके लोगों को, देखो जब बाबा जी ने 1 करोड़ लोगों को टाट पहनाया, अभी भी लोग टाट पहने मरे जिए बचे हैं, बहुत सारे लोग टाट पहने हुए, तो कितने ताने बाने। बाबा जी मखमल पहनते हैं, तुमको टाट बोरा पहनाया, बड़ा ताने उनको सुनना पड़ा था। टाट पहने वो है और कितने दुनिया के ताने बाने सुनना पड़ा, और गुरु महाराज का संदेश सुनाते रहे। और गुरु महाराज को लोग कहते पहनते, आपने मखमल पहनते हैं, तो कपड़े पहनते पहनते इंसान भूल जाता है। आप गुरु महाराज का कोई भी चित्र ये नहीं बता सकते बाबा जय गुरुदेव जी का जो सीले कपड़े जीवन में पहना हुआ है। हम लोग तो मथुरा जाते थे और देखते थे, बाहर जाते थे एक नीचे पहन लेते थे, अपना मतलब ये, और एक ऊपर से अचला बांध ओढ़ लेते थे और साफा अपना रख लेते थे। उसके बाद कुटिया में जाते थे, साफा बाहर से का अचला बाहर खोला, नीचे का बस लंगोटी में रहते। सिर्फ लंगोटी में बाबा जी कहते कि हे बच्चा, अगर लंगोटी में आ जाओ तो तुम लोग कहोगे बाबा जी तुम्हें शर्म नहीं आती है, अगर अपने बदन को ढक लिया तो बाबा जी कपड़ा क्यों पहनते। तो दुनिया है ये तो ताने देगी, चाहे घोड़ी पर चलो, चाहे पैदल चलो, चाहे अकेले अकेले बैठो, चाहे बापू दोनों बैठो, ये दुनिया छोड़े वाली नहीं। ये तो सुनना पड़ेगा। मीरा जी को नहीं छोड़ा, दादू को नहीं छोड़ा, और किसी महात्मा को नहीं छोड़ा, कुछ ना कुछ तो सुनना ही पड़ेगा। हमने देखो जब से लगे संगत बहुत कुछ सुनने को मिला। तमाम लोग कहते हैं आप ही गया बिगड़ा, बच्चों को भी बिगाड़ दिया। चल भैया गुरु महाराज के सहारे नैया चलते 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 अब पता लगा कि एक किनारे हम हैं, हम बीच में गुरु महाराज ने मेरी जीवन रूपी नैया को एक किनारे खे करके लगा दिया है, और जिसके एक किनारे घाट पर है, बीच में नहीं है, घाट पर है, और घाट पर है आ गए तो कोई ढूंढने की जरूरत। तो प्रार्थना यही हम लोग करते थे, गुरु नैया मेरी खे के लगाई दियो। तो गुरु महाराज ने लगा दिया पार। जब तैयार होगे तो पार लगा देंगे, जाना चाहोगे तो पार कर देंगे, नहीं जाना चाहोगे तो कोई जबरदस्ती नहीं। तो ये मनुष्य शरीर बड़े भाग से मिला हुआ है। ये असरफुल मखलूकात नारायणी देव परमात्मा का बनाया हुआ सच्चा मंदिर, खुदा की बनाई ये जिस्मानी मस्जिद है। इसको गंदा न करें, पेट को कब्रिस्तान बंधु न बनाएं। शराब मांस मछली अंडे ये मनुष्य का आहार नहीं है, ना हिंदू का ना मुसलमान का है। ये मनुष्य का आहार अनाज फल फूल मेवा मिष्ठान ये सब चीजें हैं। ये से मनुष्य का खून बनता है। गुरु और महाराज कहते बीमारी उमारी कुछ नहीं, और इसे ये परहेज करो, और फिर ये किसी मनुष्य मंदिर मत भजन करो, लेकिन गंदा मत करो, बड़ी मार पड़ेगी। बड़ी बेरहमी से जमदूत कूटते हैं, जब यमराजा आन पड़ेंगे नेक धरे ना धीर, मगरी मार के प्राण निकासत जम जालिम कपीर करो रे मनवा दिन की तदबीर। उस समय के लिए गुरु महाराज ने कहा ये जय गुरुदेव नाम का सुमरन बच्चों पका लो। सुमरन इसलिए कहते कि ये तुम्हारा सुमरन पक जाए, पकने का मतलब कि याद हो जाए, और मौत अगर पक जाएगा तो याद आएगा, कच्चा रहेगा तो याद नहीं आएगा। तो उस समय पर जय गुरुदेव नाम का स्मरण जब तुम याद करोगे, गुरु महाराज जी ने कहा हम आपकी मदद करेंगे, हम मिलेंगे। गुरु महाराज ने कहा हम मिलेंगे, लोगों को मिलते, ऐसी बात नहीं है। गुरु महाराज लोगों को मिलते। बोलो जय गुरुदेव। एक प्रार्थना बोले। देखो मैंने सत्संग तो सुनाया नहीं, बस इच्छा थी कि चलो थोड़ा सा मतलब है, चलो पाठ प्रार्थना हो गया, बस दर्शन की इच्छा, दर्शन हो गई। और दर्शन में अच्छी भावना लेकर के अपने घर जाओ। अगर कुछ छोड़ना है तो बुराई छोड़ देना, सत्संग में जाओ तो बुराई छोड़ दो, कोई चीज छोड़ दो। अब जो छोड़ोगे बुराई तो एक मनोकामना तुम्हारी पूर्ण हो जाएगी। दरबार से तो कोई खाली जाता ही नहीं है। मथुरा में मंदिर नाम एक साधना मंदिर, वो तो खुला चैलेंज करता है, जो एक बुराई छोड़ेगा आकर के उसकी एक मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। अब
सब ना इकट्ठे छोड़ो, एक छोड़ दो, मान लिया ना पूरा हो तो एक ही नुकसान तुम्हारा हो, लेकिन दोबारा फायदा हो जाएगा तो दोबारा एक करके फिर एक करके धीरे धीरे सने तो ये काम हो जाएगा। तो एक प्रार्थना हम बोलेंगे, आप सब लोग उसको दोहराइएगा, सब लोग बोलिएगा, चाहे आप जय गुरुदेव की संगत में हैं या नहीं है। प्रार्थना तो प्रार्थना सबके लिए है, और ये प्रार्थना इस प्रकार से प्रार्थना है कि हमारा गुरु के प्रति अर्थात भगवान के प्रति, हम गुरु कहते हैं आप भगवान कह दो भाई, क्या फर्क पड़ता है। तो गुरु भगवान के प्रति प्रेमी का मतलब कि इसका इच्छा कैसी होनी चाहिए, भाव कैसा होना चाहिए, एक दूसरे का प्रेम कैसे होना चाहिए, गुरु और शिष्य का, परमात्मा का और शिष्य का प्रेम कैसे होना चाहिए, ये भाव कितना साधारण है, कितनी सरल, कितनी मतलब कि ये आनंददायी, आनंद देने वाला ये प्रार्थना है। आप लोग इसको दोहराइएगा, उसके बाद कार्यक्रम को विराम देंगे प्रार्थना के साथ। जय गुरुदेव। अब कैसे छूटे नाम रट लागी, अब कैसे छूटे आगे गुरु जी तुम चंदन हम पानी, गुरु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, जाकी अंग अंग बास समानी, गुरु जी आप कैसे छूटे नाम रट लागे, गुरु जी नाम रट लागे, गुरु जी तुम मोती हम धागा, गुरु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा, जैसे सोने के दो टुकड़े को जोड़ने में मदद सुहागा करता, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा, गुरु जी आप कैसे छूटे नाम रट लागे, गुरु जी नाम रट ला